आइए हनुमान जी महाराज की इस साधन यात्रा में अगर हम भी चाहते हैं कि अपने जीवन में हम कृतकृत्यता का अनुभव करें, अगर हम भी उस निर्भर प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, आपका ध्यान गया होगा क्योंकि आप लोग सब सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के प्रारंभ में मंगलाचरण में एक श्लोक लिखा है। श्लोक से आप जानते होंगे, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस प्रारंभ किया, तब तो प्रभु से प्रार्थना की और याचना भी की। जब रामचरितमानस की परिसमाप्ति हो गई तो उत्तरकांड के उत्तरार्ध में अंत में भी भगवान से मांगने के लिए वह चले गए, वहां भी वे याचना करते हुए दिखाई देते। पर ये बीच में सुंदरकांड में भी वे भगवान से याचना कर रहे हैं। जो 23 मंगलाचरण के एक श्लोक है 7 कांड में, उसमें ये सुंदरकांड में ही हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से मांग कर रहे। क्या मांगा? उनका भक्ति प्रयच्छ। प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे भक्ति प्रदान कर दीजिए। आप लोग भी चाहते हैं ना? सब चाहते हैं भगवान से भक्ति पाना चाहते हैं, तभी तो आप यहां आए। गोस्वामी जी ने भी मांग की, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। कैसी भक्ति चाहिए? तो वही शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं जो हनुमान जी के संदर्भ में उन्होंने आगे चल के सुंदरकांड में किया। जो हनुमान जी के साथ उनका निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। प्रभु, मुझे निर्भरा भक्ति प्रदान कर दीजिए। तो यहां 2 शब्द है, प्रेम और निर्भर प्रेम, भक्ति और निर्भरा भक्ति। दोनों में क्या अंतर है? कठिन तो नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? देवियां जो पीछे बैठी है सबको समझ में आ रहा है? हाथ उठा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है हाथ उठाए। सबको समझ में आ रहा है ना? कठिन नहीं हो रहा है ना? ये 2 शब्दों का प्रयोग मानस में किया गया है और हम उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रेम किसे कहते हैं और निर्भर प्रेम में क्या अंतर है, भक्ति का स्वरूप क्या है और निर्भरा भक्ति किसको कहते हैं। क्योंकि यहां पर श्री हनुमान जी महाराज ने और गोस्वामी तुलसीदास ने भी निर्भरा भक्ति की मांग की है। तो जो भक्ति की साधना है उसका सूत्र तो आपको भगवान राम का वो दिव्य संवाद, जो भक्तिमती शबरी जी के आश्रम में जब प्रभु पहुंचते हैं श्री सीता जी का अन्वेषण करते हुए, और शबरी जी के समक्ष प्रभु ने जो उपदेश दिया उसमें भक्ति के सारे सोपान का वर्णन किया है। क्योंकि आप लोग निरंतर कथा सुनते रहते हैं, पाठ करते हैं, ये मुझे विश्वास है। अगर मानस पाठ नहीं करते हैं तो मैं पुनः संगम नगर निवासियों को ये प्रार्थना करूंगी कि आज से ही संकल्प ले कि नित्य प्रति रामचरितमानस के 1 दोहे का पाठ कम से कम नित्य प्रति अपने जीवन क्रम में, दिनचर्या में उसको एक हिस्सा बना दे। तालियां बड़ी कमजोर है, हमको जन समर्थन चाहिए। तो भगवान श्री राम शबरी जी जब वे अपनी असमर्थता व्यक्त करती है
प्रभु के सामने केही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़मति भारी। मैं अबला नारी हूं, अनपढ़ हूं, मैं किस तरह से, मेरे पास भाषा नहीं, देव भाषा संस्कृत नहीं जानती हूं, मैं कैसी आपकी वंदना स्तुति करूं, कैसे आपका स्वागत सत्कार करूं। और तब प्रभु ने शबरी जी के समक्ष बहुत सुंदर उपदेश दिया। और वो अब उपदेश के 9 सोपान हैं, वो प्रसिद्ध है नवधा भक्ति के रूप में। परम पूज्य महाराज श्री का 2 ग्रंथ है नवधा भक्ति के ऊपर। उसमें प्रारंभ प्रभु कहां से करते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहि मैं जग देखा, पर मोते अधिक संत करि लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, और नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। और प्रभु ने कहा, नौमा जिनके एकौ होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। ये भक्ति के स्वरूप का निरूपण प्रभु ने शबरी जी के समक्ष किया है। भक्ति किसको कहते हैं, कहां से भक्ति साधना का प्रारंभ होता है? उनका जहां संतों का संग आप करें, फिर कथा श्रवण करें, फिर गुरु चरणों की अमानित्व से सेवा करें, फिर प्रभु का गुणानुवाद करें, दृढ़ विश्वास पूर्वक मंत्र जाप करें, और इस तरह से क्रमशः ये भक्ति के विभिन्न सोपान है। साधना, साधक को ये पुरुषार्थ करना है, कथा सुननी है, जप करना है, सेवा करनी है, ये सारी साधना करेंगे। ये है भक्ति के 9 प्रकार का निरूपण। समझ में आ गया? कठिनाई नहीं है ना? तो ये जो भक्ति के तत्व का उद्घाटन भगवान श्री राम ने शबरी माता के समक्ष किया है। प्रभु कहते, एक भी भक्ति अगर किसी के जीवन में है तो वह व्यक्ति मुझे अतिशय प्रिय होगा। पर ये जो भक्ति है वो साधना प्रधान भक्ति है, जहां जीव को साधना करनी है, जीव को पुरुषार्थ करना है, सजग हो करके उनको प्रयास करना है कि हमें प्रभु की भक्ति कैसे, उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो। इसको निर्भरा भक्ति नहीं कहते, ये साधन प्रधान भक्ति है।